नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोस 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। इसमें से हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019। तो जो न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल है 2019 में आया हुआ, उसके बारे में देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ नोटिफाइड द न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 ऑन 25 मार्च 2019। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने नोटिफाई किया है ये न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 कब? 25 मार्च 2019 में। द न्यू रूल्स एम टू प्रोमोट क्लिनिकल रिसर्च इन द कंट्री। तो कंट्री में जो भी क्लिनिकल रिसर्च है वो प्रोमोट हो, ये एम है इन रूल्स को बनाने का। देन नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल परमिशन। तो वैलिड कितने टाइम तक वैलिड रहती है, ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं ये कितने टाइम तक वैलिड रहते हैं उनके बारे में देखेंगे। द परमिशन टू इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल्स विल बी वैलिड टिल 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू अनलेस एक्सटेंडेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ये 2 years तक वैलिड रहते हैं, जब से इनको जिस डेट से इनको इशू किया जाता है उससे 2 years तक ये वैलिड रहते हैं, या फिर इसको एक्सटेंड भी किया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के थ्रू। तो ये 2 साल तक वैलिड रहते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू प्रोविजंस। तो प्रोविजंस क्या है, जो रूल्स है वो क्या है उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है एनरोलमेंट स्टेटस शुड बी सबमिटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जो भी एनरोलमेंट स्टेटस है वो क्वार्टरली बेसिस पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास सबमिट होना चाहिए। देन नेक्स्ट है 6 monthly status reports on the trial should be submitted in सुगाम पोर्टल। तो जो भी 6 मंथली स्टेटस है क्लिनिकल ट्रायल्स के रिपोर्ट का वो सुगाम पोर्टल पे सबमिट किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट है अर्ली टर्मिनेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल शुड बी रिपोर्टेड टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद इन 30 वर्किंग डेज। तो अगर क्लिनिकल ट्रायल्स टर्मिनेट किए जा रहे हैं, मतलब स्टॉप किए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा विद इन 30 वर्किंग डेज, मतलब 30 दिन में, मतलब 1 महीने में हम बोल सकते हैं। तो 1 महीने में अगर जो भी क्लिनिकल ट्रायल है वो स्टॉप किए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उस तरीके से बताना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है इन केस ऑफ स्टडी रिलेटेड इंजरी और डेथ कंपेंसेशन शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 1 मंथ। तो अगर कोई स्टडी रिलेटेड इंजरी हुई है या फिर डेथ हुई है तो उस कंडीशन में जो भी कंपेंसेशन है वो 1 मंथ के अंदर प्रोवाइड करना चाहिए। तो स्टडी रिलेटेड मतलब जो भी वॉलंटियर्स हैं, तो जो वॉलंटियर्स हैं उनको कोई इंजरी हो गई रिसर्च करते टाइम या फिर उनकी डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में जो भी कंपेंसेशन है, कंपेंसेशन मतलब जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं, अगर उन्होंने वॉलंटियर्स के साथ कोई एग्रीमेंट किया है कि अगर आपको कोई इंजरी हो गई या फिर डेथ हो गई तो इतने पैसे हम आपको देंगे, इतना कंपेंसेशन हम आपको देंगे। तो उस कंडीशन में उस वॉलंटियर को अगर इंजरी होती है या फिर डेथ होती है रिसर्च के टाइम, तो उस कंडीशन में जो भी कंपेंसेशन एग्रीमेंट में उन्होंने बताया था वो कंपेंसेशन उन्होंने 1 मंथ में प्रोवाइड करना चाहिए। जितने पैसे उन्होंने बताए थे वो उनको देने चाहिए। तो ये चीज़, ये एक रूल होता है यहाँ पर। देन नेक्स्ट है if a drug is found to be useful in clinical development, firm should submit application for import or manufacture of drug for sale in India। तो जो भी ड्रग है वो क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद ऐसा देखा गया कि वो ड्रग जो है वो यूज़फुल है, क्लिनिकल डेवलपमेंट के टाइम पे ये पता चला कि जो भी ड्रग है वो यूज़फुल है, तो उस कंडीशन में फिल्म शुड सबमिट एप्लीकेशन फॉर इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर सेल इन इंडिया। तो जो भी कंपनी है, जो भी इनोवेटर्स है जिन्होंने वो ड्रग डेवलप किया है, उन्होंने जल्दी से जल्दी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना चाहिए, ताकि जो इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग है उस ड्रग की हमारे इंडिया में स्टार्ट हो जाए, उस ड्रग को सेल करने के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो इस तरीके से ये कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019 होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे
ब्रांड वर्सेस जेनेरिक, ब्रांडेड मेडिसिन, ब्रांड मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन, ये आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला फीचर्स, तो यहाँ पर हमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं। देन जेनेरिक ड्रग और ब्रांड नेम ड्रग, इनके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले इनके डेफिनेशन देखेंगे। अ जेनेरिक ड्रग इज एन ऑफ पैटेंट प्रोडक्ट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी इन द सेम स्ट्रेन, डोज एंड इंटेंडेड यूज आफ्टर द एक्सपायरिंग पैटेंट ऑफ रिविलेंट ब्रांड नेम। तो ये जेनेरिक ड्रग, ये क्या होता है, ये ऑफ पैटेंट होता है। सबसे पहले पैटेंट मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। पैटेंट मतलब जैसे कोई भी इनोवेटर है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है या फिर कोई भी रिसर्चर्स है, उन्होंने एक ड्रग जो है वो डिस्कवर किया है, कोई भी न्यू ड्रग किसी भी ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने डिस्कवर किया है। तो डिस्कवर करने के लिए उनको बहुत ही लंबा समय लगा है। उन्होंने डिस्कवर किया, उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किए, उनको क्लिनिकल ट्रायल्स किए, उनमें सारा जो खर्चा आया वो उनको लगा, वो उन्होंने खुद ने भरा, जिन्होंने डिस्कवर किया उन्होंने वो सारा खर्चा भरा। जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स है वो पूरे परफॉर्म किए उन्होंने, और साथ में वो ड्रग यूज़फुल है ये पता चलने के बाद जो भी फूड एंड ड्रग स्टैंडर्ड्स है उन्होंने अप्रूवल दे दिया उस ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। अब जो इनोवेटर है, मतलब जिसने वो ड्रग डिस्कवर किया है, उसने सारा पैसा लगाया, सब कुछ किया, सारी चीज़ें उसने अकेले ने की। दे उसके बाद वो जो ड्रग मार्केट में आने के बाद जो अदर जो लोग हैं, जो दूसरे कंपनी के लोग हैं, वो भी उस ड्रग को बना सकते हैं। इस चीज़ में क्या होगा, अगर दूसरे कंपनी के लोग अगर बनाने लगेंगे तो वो जो ड्रग है वो उसने उसको डिस्कवर किया है, तो उस चीज़ का उसको भी तो फ़ायदा होना चाहिए। इसके लिए जो अदर कंपनीज़ हैं वो उस ड्रग को मैन्युफैक्चर ना कर सके, इसके लिए पैटेंट लगाया जाता है, ताकि एक स्पेसिफिक समय का रहता है, 30 ईयर्स 20 ईयर्स इस टाइम का वो पैटेंट रहता है। तो उतने साल तक वही इंसान वो मेडिसिन बना सकता है जिसने वो डिस्कवर किया है। तो इस तरीके से ये पैटेंट होता है, ये पैटेंट लॉ लाया गया है। तो ऑफ पैटेंट मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। ऑफ पैटेंट मतलब जो पैटेंट है वो एक्सपायर हुआ है। जैसे 30 ईयर्स का पैटेंट है, मतलब 30 साल तक जो इनोवेटर है, जिसने डिस्कवर किया है, वही वो मेडिसिन बना सकता है, दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। तो उस कंडीशन में अगर ऑफ पैटेंट है, मतलब जो पैटेंट है वो एक्सपायर हुआ है, 30 ईयर्स का पैटेंट है, तो 30 साल के बाद पैटेंट है वो एक्सपायर होगा। उसके बाद जो है दूसरे इंडस्ट्रीज, जो भी दूसरे कंपनीज है, वो भी उस मेडिसिन को बना सकेंगे और बेच सकेंगे। तो जो जेनेरिक ड्रग होते हैं ये ऑफ पैटेंट होते हैं, मतलब इन पे कोई भी पैटेंट लागू नहीं होता। तो ये ऑफ पैटेंट प्रोडक्ट होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनकी स्ट्रेन जो है वो सेम होती है, डोज सेम होता है, और ये इंटेंडेड यूज़, मतलब जो भी यूज़ होता है इन ड्रग्स का वो भी सेम होता है। तो ये कब बनाए जाते हैं, एक्सपायरिंग पैटेंट ऑफ रिविलेंट ब्रांड नेम। तो कोई ब्रांड नेम है, उसका पैटेंट एक्सपायर होने के बाद जो ड्रग अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती है तो उसको हम जेनेरिक ड्रग बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जेनेरिक ड्रग हो गया। अ जेनेरिक ड्रग इज एन ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी इन द सेम स्ट्रेन, डोज एंड इंटेंडेड यूज आफ्टर द एक्सपायरिंग पैटेंट ऑफ रिलेवेंट ब्रांड नेम। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई जेनेरिक ड्रग की। देन ब्रांड नेम की हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। ब्रांड नेम मतलब क्या होता है, अ ब्रांड नेम इज अ प्रोडक्ट दैट इज डेवलप्ड एंड मार्केटेड अंडर द पैटेंट बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो ब्रांड नेम ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डेवलप और मार्केट किया जाता है अंडर पैटेंट, मतलब यहाँ पर पैटेंट लगा हुआ होता है। जो भी ब्रांड मेडिसिन होती है, ब्रांडेड मेडिसिन होती है, उनके ऊपर पैटेंट लगा हुआ होता है, मतलब वो अदर कंपनीज मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। जिस कंपनी ने उस ड्रग को डिस्कवर किया है वही कंपनी उस ड्रग को मैन्युफैक्चर कर सकती है, तो उसके ऊपर पैटेंट लगा हुआ होता है बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो इस तरीके से ये ब्रांड ड्रग होते हैं, ब्रांडेड ड्रग होते हैं। तो नेक्स्ट है पैटेंट। पैटेंट मतलब फीचर्स में पैटेंट दिया गया है। पैटेंट अगर जेनेरिक ड्रग का देखें तो ये ऑफ पैटेंट, मतलब इन पे कोई भी पैटेंट लागू नहीं हो सकता, ये कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है। और ये होता है ब्रांड नेम ड्रग जो होते हैं पैटेंट प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब ये ड्रग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ जिसने डिस्कवर किया है उस ड्रग को, जिसने डेवलप किया है उस ड्रग को, वही मैन्युफैक्चर कर सकता है। दूसरे जो कंपनी वाले हैं, दूसरे जो फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले हैं, वो उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम मतलब
एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, उस नाम के अंडर जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च होता है तो उसको ट्रेड नेम बोलते हैं। तो मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ऑफ द ड्रग, तो जो भी जेनेरिक नेम होता है उस ड्रग का, उस नाम के अंडर ये मार्केट में आता है। मार्केटेड अंडर यूनिक प्रोप्रिएटरी नेम गिवन बाय कंपनी, तो कंपनी जो भी एक स्पेसिफिक यूनिक नेम देती है उस ड्रग को, उस नाम के अंडर वो मार्केट में लॉन्च होता है। तो इस तरीके से ये ट्रेड नेम हो गया। देन नेक्स्ट है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन देखेंगे यहाँ पर ANDA रिक्वायर्स फॉर US FDA अप्रूवल। US FDA मतलब US फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। तो ANDA मतलब जो एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन है वो रिक्वायर होता है जेनेरिक ड्रग को अप्रूव करने के लिए। जो भी जेनेरिक ड्रग, हमने ANDA के बारे में पहले भी देखा, ये जेनेरिक ड्रग के अप्रूवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। देन ब्रांड के लिए, ब्रांडेड के लिए NDA रिक्वायर्ड फॉर US FDA अप्रूवल। तो NDA मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन यहाँ पर ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर बाय। तो ये मैन्युफैक्चर कौन करता है? मैन्युफैक्चर बाय सेवरल फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो जो जेनेरिक ड्रग है वो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और जो ब्रांडेड ड्रग होते हैं वो डेवलप एंड मैन्युफैक्चर बाय इनोवेटर्स कंपनी। तो ये जो ब्रांडेड ड्रग होते हैं वो सिर्फ इनोवेटर की कंपनी, मतलब जिसने वो ड्रग डिस्कवर किया है वही डेवलप कर सकते हैं, वही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एनिमल एंड क्लिनिकल स्टडी। एनिमल मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, और जो क्लिनिकल स्टडीज़ होती है वो जेनेरिक ड्रग के लिए नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। तो जेनेरिक ड्रग जो है वो मार्केट में लॉन्च करने से पहले, उनकी मार्केटिंग करने से पहले जो क्लिनिकल स्टडी या फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो नहीं करने पड़ते, वो रिक्वायर्ड नहीं होते ब्रांडेड ड्रग्स के लिए इसेंशियल टू परफॉर्म। तो जो न्यू ड्रग्स होते हैं, जो ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं, जो ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं उनके लिए इसेंशियल होता है कि एनिमल मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स जो है ये परफॉर्म करने पड़ते हैं। इनकी प्राइस अगर देखें तो प्राइस जो होती है वो जेनेरिक ड्रग की चीपर होती है, मतलब सस्ते होते हैं। और जो ब्रांडेड ड्रग होते हैं कॉस्टली दैन जेनेरिक ड्रग, तो ये कॉस्टली होते हैं। जो जेनेरिक ड्रग है उनसे ये ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट। तो ट्रेड नेम मतलब क्या होता है? जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस अपने प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नेम देती है, यूनिक स्पेसिफिक नेम देती है, उसी को ट्रेड नेम हम बोलते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। अ ट्रेड नेम इज़ अ टर्म यूज टू रिफर टू अ कंपनी और बिजनेस एंटाइटी नेम। तो ट्रेड नेम मतलब ये एक ऐसी टर्म है जो कि कंपनी या फिर बिजनेस यूज़ करते हैं। ये एक नाम होता है जो कि कंपनी या फिर कोई भी बिजनेस उनके प्रोडक्ट को देती है। देन नेक्स्ट है trade name can be registered with the government to protect the name from being used by other business in the same industry। तो ट्रेड नेम जो है वो रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, विद द गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ ये जो ट्रेड नेम है ये रजिस्टर्ड होता है, किसके लिए? टू प्रोटेक्ट द नेम ऑफ बीइंग यूज्ड बाय अदर बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री। तो एक ही इंडस्ट्री में जो अदर बिजनेस है उन्होंने भी सेम नेम जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके लिए ये रजिस्टर्ड होता है। अ ट्रेड नेम इज़ अ नेम used by the business or company to identify itself and distinguish it from others in market। तो ट्रेड नेम ये एक ऐसा नेम है जो कि बिजनेसेस यूज़ करते हैं या फिर कंपनीज यूज़ करती हैं टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और डिस्टिंग्विश करने के लिए फ्रॉम अदर्स इन द मार्केट। तो मार्केट में जो भी सिमिलर ड्रग्स हैं उनसे खुद को डिस्टिंग्विश करने के लिए और साथ में आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो कंपनी या फिर बिजनेस है ये एक ट्रेड नेम देती है उनके प्रोडक्ट को, तो उसी को ट्रेड नेम कहा जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रेड नेम होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।